जय हिंद। आज हम लोग को जो पढ़ना है, लास्ट क्लास में हम लोग सिलिया शुरू किए थे। सिलिया क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आज सिलिया ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और छोटे छोटे जो टॉपिक है उसको पढ़ लेते हैं। साइटोपंजर क्या होता है, इसको साइटोस्केलेटन कहते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल हम बता चुके हैं शायद पिछले क्लास में। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल क्या होते हैं, साइटोपंजर क्या होते हैं, सिलिया फ्लैजिला क्या होता है, और अंत में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तार केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। यूकेरियोटिक कोशिका होता है, ये यूकेरियोटिक कोशिका है, और यूकेरियोटिक कोशिका में क्या होते हैं, अनेक तंतुनुमा रचना मौजूद होते हैं। इस प्रकार से जालनुमा संरचना, तंतुनुमा संरचनाओं का जाल जैसा बिखरा हुआ होता है। और ये जो तंतुनुमा संरचनाओं के जाल जैसा यहाँ पर जो यूकेरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव में बिखरा हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन या साइटोपंजर कहते हैं। ये जो साइटोपंजर होते हैं ये फिलामेंटस होते हैं, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और इनका काम क्या होता है, ये कोशिका के आकार को बनाए रखने में सहायता करते हैं, साथ ही कोशिका को यांत्रिक मजबूती प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम लोग देखे होंगे छत बनते समय उसमें रड हम लोग सरिया डालते हैं, तो वो सरिया क्या होता है, क्यों डालते हैं, क्योंकि वो जो होता है वो छत को मजबूती प्रोवाइड करता है। ठीक उसी प्रकार से ये कोशिका को क्या करते हैं, मजबूती प्रोवाइड करते हैं, कोशिकीय गति में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो पहला हेडिंग डालेंगे हम लोग आज साइटोपंजर, साइटोस्केलेटन। साइटोपंजर क्या होता है, इसमें लिखिए यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव में अनेक छोटे छोटे बिखरे हुए तंतुनुमा रचनाओं को साइटोपंजर कहते हैं। ये छोटा सा है स्ट्रक्चर। जनरली क्या होते हैं, ये जाल जैसे क्या होते हैं, कोशिका द्रव में बिखरे हुए होते हैं, ये तंतुनुमा संरचना होते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोपंजर कहेंगे। साइटोपंजर जो होते हैं ये कोशिका को क्या करते हैं, यांत्रिक सहारा प्रोवाइड करते हैं, कोशिकीय गति में सहायता करते हैं। और कह सकते हैं कि ये जो होते हैं साइटोपंजर, वो कई तरह से कोशिकाओं के यांत्रिक सहारा, गति और उनके मूवमेंट में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। इसमें लिख सकते हैं साइटोपंजर कोशिका को यांत्रिक सहारा, गति एवं निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता करता है। ये साइटोपंजर सिंपल सा है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो माइक्रोट्यूब्यूल है। माइक्रोट्यूब्यूल सूक्ष्म नलिकाएं। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होते हैं, इस प्रकार के सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। अगर देखा जाए तो इस प्रकार से सिंपल जैसे मान लीजिए एक माइक्रोट्यूब्यूल, ये सेकेंड है, इसी प्रकार से नेक्स्ट ये। तो कई माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो इसी प्रकार के सूक्ष्म एवं नलिकाकार रचनाएं होते हैं। और यही माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो सिलिया और फ्लैजिला के निर्माण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल का जो निर्माण होता है वो दो तरह के प्रोटीन के द्वारा होता है। एक होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन और दूसरा कौन होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। तो ये जो नलिकाकार रचना है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल बोल रहे हैं। लिख सकते हैं इसमें माइक्रोट्यूब्यूल में माइक्रोट्यूब्यूल सूक्ष्म नलिकाकार रचनाएं होती हैं। सूक्ष्म नलिकाकार रचनाएं होती हैं जिनका निर्माण
ट्यूबलिन एवं कॉन्ट्रैक्टाइल, ट्यूबलिन एवं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के द्वारा होता है। ट्यूबलिन एवं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के द्वारा होता है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर अगर हम लोग देखें कि ये माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, ये किसके निर्माण में सहायता करते हैं, तो सिलिया फ्लैजिला जो हो गया उसको ये माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। तार केंद्र जो होता है उसको बनाने का काम करते हैं। साथ ही साथ जो कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है, तुर्क तंतु का निर्माण होता है, वो उसके निर्माण में भी कौन सहायता करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल सहायता करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल सिलिया कोमा फ्लैजिला, सिलिया कोमा फ्लैजिला कोमा तार केंद्र, तार केंद्र एवं कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय तुर्क तंतु के निर्माण में, तुर्क तंतु के निर्माण में सहायता करते हैं। सहायता करते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल का काम, ये सिलिया क्या होता है, फ्लैजिला क्या होता है, तार केंद्र क्या होता है, इन सब के बारे में बारी बारी से पढ़ना है। तो पहले आप इसको नोट करिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालेंगे सिलिया, सिलिया एवं फ्लैजिला, एवं फ्लैजिला दोनों अलग अलग होते हैं लेकिन दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक है। इसलिए इनको हम लोग क्या करते हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं। सिलिया और फ्लैजिला क्या होते हैं, जनरली कोई भी कोशिका होता है, सिंपली कोई भी जंतु कोशिका ले लें, तो यहाँ पर ये जो जंतु कोशिका है इसमें बाहरी झिल्ली जो होता है वो कोशिका झिल्ली होता है, और यही कोशिका झिल्ली कोशिका के सतह पर इस प्रकार से क्या करता है, सूक्ष्म बाल सदृश रचनाओं का निर्माण करता है। और ये जो सूक्ष्म बाल सदृश रचनाओं का निर्माण किसके द्वारा हो रहा है, कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका के सतह पर हो रहा है। इन्हीं संरचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, सिलिया कहते हैं। ये जो सिलिया होते हैं ये सूक्ष्म होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और फ्लैजिला जो होता है इसका आकार क्या होता है, सिलिया की तुलना में बड़ा होता है, लेकिन बने एक जैसे ही होते हैं। लिख सकते हैं इसमें कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली कोशिका के सतह पर अनेक सूक्ष्म बाल सदृश रचनाओं का निर्माण, बाल सदृश रचनाओं का निर्माण करती है, जिसे सिलिया कहते हैं, जिसे सिलिया कहते हैं। और सिलिया का ही बड़ा रूप कौन होता है, फ्लैजिला होता है। सिलिया एवं फ्लैजिला का निर्माण जो होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल के द्वारा होता है, और इसमें माइक्रोट्यूब्यूल की जो संख्या होती है वो 11 होती है। 11 में से 9 जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो परिधि पर होते हैं, और जो 2 होंगे वो कहाँ होंगे, सेंटर में मौजूद होते हैं। हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे पहले, इसमें लिखेंगे सिलिया एवं फ्लैजिला का निर्माण माइक्रोट्यूब्यूल के द्वारा होता है। इसमें 11 माइक्रोट्यूब्यूल, 11 माइक्रोट्यूब्यूल ब्रैकेट में लिखेंगे 9 डुप्लेट प्लस 2 सिंगलेट मौजूद होते हैं। तो
सीलिया एवं फ्लैजिला का जो निर्माण हो रहा है वो माइक्रोट्यूब्यूल के द्वारा हो रहा है। इसमें टोटल माइक्रोट्यूब्यूल 11 है। 11 में से 9 जो होता है वो जोड़ा में मौजूद होता है और ये परिधि पर होता है, पेरिफेरी पर बाहर बाहर मौजूद होता है। और 2 जो अकेले अकेले होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, सेंटर में मौजूद होते हैं। जब इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम लोग इसको देखेंगे। अब ये जो सीलिया और फ्लैजिला होता है इसका जो केंद्रीय भाग होता है उसके केंद्रीय भाग को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोनिम कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं सीलिया एवं फ्लैजिला के, क्या लिख सकते हैं, सीलिया एवं फ्लैजिला चारों ओर से कोशिका झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। कोशिका झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं तथा इनके केंद्रीय भाग को एक्सोनिम कहा जाता है। एनसीईआरटी लिखा है कोर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला इज कॉल्ड एक्सोनिम। वहीं तो उसके कोर को अंदर इंटरनल जो पार्ट होता है उसके केंद्रीय भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोनिम करते हैं। ये क्या होता है, एक्सोनिम क्या होते हैं, डुप्लेट क्या होते हैं, सिंगलेट, ये थोड़ी देर में स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो हम लोग को समझ में आएगा। तो पहले आप इसको नोट करिए, उसके बाद स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर हम लोग मान लें कि ये सीलिया है तो इस सीलिया को अगर हम लोग काटे तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन में कैसा दिखाई देगा, गोल दिखाई देगा। और जब उसके गोल वाले ट्रांसवर्स सेक्शन को देखते हैं तो देखते हैं कि प्रत्येक जो सीलिया होता है वो 11 माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है, जिनमें से 9 जो माइक्रोट्यूब्यूल जो दो के समूह में होते हैं वो परिधि पर मौजूद होते हैं और 2 कहाँ पर होते हैं, सेंटर में। तो हेडिंग डालेंगे सीलिया का अनुप्रस्थ काट, सीलिया का अनुप्रस्थ काट, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सीलिया। इसमें सबसे पहले क्या करना है, इस प्रकार से 2 सेंटर वाले जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो बना लेने हैं ऐसे, और दोनों सेंटर वाले जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो आपस में क्या होता है, इस प्रकार के ब्रिज से जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद ये जो सेंटर वाले माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो चारों ओर से क्या होते हैं, इस प्रकार से एक शीथ के द्वारा घिरे हुए होते हैं। शीथ का मतलब है आवरण द्वारा घिरे हुए होते हैं, और वो आवरण जो इनको चारों ओर से घेरने का काम करता है उस आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, शीथ बोलते हैं। तो ये शीथ है, इसको थोड़ा सा मोटा बनाएंगे, इस प्रकार से देख लेना कैसे बन रहा है ये जो है ये शीथ है। अब इसी शीथ के द्वारा क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छा करने के लिए इसमें क्या होते हैं, 9 माइक्रोट्यूब्यूल जुड़े हुए होते हैं परिधि पर। ये मान लेते हैं 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। थोड़ा सा और डिस्टेंस अगर बना लें इसमें 6, 7, 8, 9। इस प्रकार से 9 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, 9 परिधीय माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 जो परिधि पर मौजूद है, बाहर की ओर मौजूद हैं, ये सिंगल नहीं होते हैं, ये डबल होते हैं। ये दो के समूह में मौजूद होते हैं। इस प्रकार से 2 के समूह में इनको बनाना है इसे। अब
इनका नाम भी होता है। जो ये बाहर की ओर मौजूद हैं इनमें से ये जो है इसको टिब्यूल ए कहते हैं और ये जो है वो टिब्यूल बी है। इसी प्रकार से टिब्यूल ए और टिब्यूल बी पूरा लिख देंगे इसको। अब ये जो बाहर की ओर मौजूद हैं टिब्यूल, ये क्या होते हैं, ये सेंटर वाले भाग से जुड़े होते हैं और सेंटर वाले भाग से ये किसके सहायता से जुड़े होते हैं, इस प्रकार के एक स्पोक होता है जिसको रेडियल स्पोक कहते हैं। और ये रेडियल स्पोक जो है वो सेंटर पर मौजूद जो सेंट्रल शीथ होता है उससे किसको जोड़ता है, परिधीय माइक्रोट्यूब्यूल को जोड़ता है। तो इस प्रकार से ये परिधीय माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो सेंटर से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अब ये सेंटर से तो जुड़े हुए है ही, साथ ही ये आपस में भी क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो ये है बी टिब्यूल और ये है ए, और बी और ए जो होते हैं ये आपस में भी जुड़े होते हैं। तो इनके बीच में जो जुड़ाव होता है ये, तो बी और ए है जिसको बी ए लिंकर कहते हैं। यहाँ पर भी बी और ए आपस में जुड़े हुए होंगे। इस प्रकार से ये सब के सब टिब्यूल जो होते हैं बाहरी जो परिधि पर मौजूद होते हैं ये भी आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ये सिलिया का स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग। फिर अब लोग देखेंगे ये जो यहाँ पर होता है, ये जो बाहरी भाग है इसके ऊपर क्या होता है, एक भुजा होता है जिसको हम लोग डाइनिन भुजा कहते हैं। इस डाइनिन भुजा में क्या होता है, इस प्रकार से संरचनाएं होती हैं जिनमें 3 बाहर की ओर और 2 अंदर की ओर होते हैं। इस प्रकार से ये जो बना रहे हैं संरचना इनको हम लोग डाइनिन भुजा कहते हैं और ये एटीपीएज एक्टिविटीज के लिए, एनर्जी निर्माण के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। इनको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है सिलिया को मूवमेंट के समय। ये जो है इनको हम लोग डाइनिन भुजा कहेंगे। सब पर बना लेना है। इस प्रकार से तो अब इसको हम लोग लेबल करना चाहें तो लेबल कर, साथ ही अब ये तो सिलिया का स्ट्रक्चर है। एक सिलिया और सिलिया का जब ट्रांसवर्स सेक्शन लिए तो अंदर से उसको देखने पर माइक्रोस्कोप से ये सिलिया कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। अब ये सिलिया भी बताया कि चारों ओर से किसके द्वारा घिरा होता है, कोशिका झिल्ली द्वारा घिरा होता है। तो इनके चारों ओर क्या बना देना है, इस प्रकार से कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन हम लोग बना सकते हैं। अब इसको लेबल करते हैं तो लेबल सिंपल है। ये जो होता है इसको बी टिब्यूल कहते हैं, ब्लू वाले से इसको बनाया है बी टिब्यूल। इसको ए वाले को ए टिब्यूल कहेंगे। ये जो बनाए हैं इसको हम लोग बाह्य भुजा कहेंगे और अंदर वाले को अंतः भुजा, बाह्य और इसको अंतः। और ये बाह्य और अंतः दोनों जो है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइनिन भुजा बोलते हैं। और इनका काम क्या है, ये एटीपीएज एक्टिविटी में, एटीपीएज एक्टिविटी ऊर्जा से संबंधित होते हैं। अब देखिए ये जो ए और बी टिब्यूल है ये दूसरे ए और बी टिब्यूल से क्या है, जुड़े हुए हैं। और इनको जोड़ने वाला ये जो लाइन है जो इनको जोड़ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं बी ए लिंकर। बी ए लिंकर कहते हैं। बी ए लिंकर का काम क्या है, ये परिधीय माइक्रोट्यूब्यूल को आपस में क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। अब देखिए ये जो परिधि पर मौजूद माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो केंद्रीय माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़े हुए हैं और ये किसके सहायता से जुड़े होते हैं, एक जो ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल स्पोक बोलते हैं, रेडियल स्पोक। और रेडियल स्पोक जो होता है वो परिधि पर मौजूद माइक्रोट्यूब्यूल को सेंटर में मौजूद ये जो परत है इसको बोलते हैं आवरण या सेंट्रल शीथ। ये सेंट्रल शीथ है और सेंट्रल शीथ जो होता है वो 2 केंद्रीय माइक्रोट्यूब्यूल को घेर रखता है। तो ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे केंद्रीय माइक्रोट्यूब्यूल, केंद्रीय माइक्रोट्यूब्यूल। और केंद्रीय माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वापस में इसके द्वारा जुड़े होते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं, ब्रिज।
ब्रिज का काम क्या है, ये दो केंद्रीय माइक्रोट्यूब्यूल को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। और जो सबसे बाहर की ओर ये आपको दिखाई दे रहा है, इस झिल्ली को हम लोग क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। तो एक बात समझिएगा स्ट्रक्चर क्या है। सिलिया जो होता है या फ्लैजिला, वो टोटल 11 माइक्रोट्यूब्यूल के द्वारा बने होते हैं। 11 में से 9 माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो परिधि पर होते हैं। 9 डुप्लेट लिखवाए थे। डुप्लेट का मतलब है कि 9 जो परिधीय माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो दो दो के समूह में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। और दो जो माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो केंद्र में मौजूद होते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग केंद्रीय माइक्रोट्यूब्यूल भी कह सकते हैं। और ये सिंगलेट होते हैं, अर्थात एक एक के रूप में मौजूद होते हैं। अब अगर देखा जाए कि ये जो परिधीय माइक्रोट्यूब्यूल हैं, ये केंद्र के साथ किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं, तो ये केंद्र के द्वारा इस प्रकार के स्पॉक के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल स्पॉक बोलते हैं। साथ ही साथ जो केंद्रीय माइक्रोट्यूब्यूल हैं ये भी आपस में जुड़े होते हैं, और इनको जोड़ने का जो काम करता है वो कौन करता है, ब्रिज करता है। इसके बाद अगर कहा जाए तो जो केंद्रीय माइक्रोट्यूब्यूल हैं ये आपस में चारों ओर से एक आवरण द्वारा घिरे होते हैं, और इनको घेरने वाला जो आवरण होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रल शीथ बोलते हैं। इसके बाद सेंट्रल शीथ हो गया। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो ट्यूब्यूल ए है, ट्यूब्यूल ए पर क्या होता है, एक विशेष भुजा रहता है जिसको हम लोग डाइनिन भुजा कहते हैं। इसके दो भाग, जो लाइन के बाहर की ओर 3 मौजूद होते हैं उसको बाह्य भुजा कहेंगे, और जो लाइन के अंदर 2 मौजूद है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंतर भुजा बोलते हैं। और ये बाह्य भुजा और अंतर भुजा होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइनिन भुजा बोलते हैं। और इनका काम क्या है, ये एटीपीएज एक्टिविटीज में ऊर्जा के निर्माण या ऊर्जा से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। अब ये परिधीय माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। ये देखिए बी है और इधर के किससे जुड़ा हुआ है, ए से, तो इसको हम लोग बी ए लिंकर कहते हैं, जो परिधीय माइक्रोट्यूब्यूल को आपस में क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। तो यह सिलिया का स्ट्रक्चर, इसको बनाइए। और यहाँ से अगर आपको बनाने में दिक्कत हो रहा है तो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, वो उससे बना लीजिएगा। तो इसको नोट करिए, बनाइए, उसके बाद इसको लिखवाते हैं। बारी बारी से लिखेंगे, वहीं डायग्राम के नीचे से सिलिया में 9 माइक्रोट्यूब्यूल परिधीय होते हैं, तथा प्रत्येक 2 छोटे छोटे ट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें ट्यूब्यूल ए एवं ट्यूब्यूल बी कहते हैं। ट्यूब्यूल ए एवं ट्यूब्यूल बी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, ट्यूब्यूल ए पर विशेष प्रोटीन, ट्यूब्यूल ए पर विशेष प्रोटीन डाइनिन भुजा के रूप में रहता है, जो ऊर्जा से संबंधित है या ऊर्जा निर्माण से संबंधित है। ये ट्यूब्यूल ए पर विशेष प्रोटीन किसके रूप में, डाइनिन भुजा के रूप में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, 2 केंद्रीय ट्यूब्यूल होते हैं जो आपस में ब्रिज के द्वारा जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, जो केंद्रीय ट्यूब्यूल था वो चारों ओर से एक आवरण द्वारा घिरे होते हैं, और उस आवरण को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल शीथ बोलते हैं। लिख सकते हैं, दोनों केंद्रीय ट्यूब्यूल
आवरण द्वारा घिरे होते हैं, जिन्हें सेंट्रल शीथ या केंद्रीय शीथ कहा जाता है। और इसी सेंट्रल शीथ के द्वारा जो परिधीय माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो रेडियल स्पोक के सहायता से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, केंद्रीय शीथ से परिधीय माइक्रोट्यूब्यूल रेडियल स्पोक के द्वारा जुड़े होते हैं। ये सिर्फ सेंटर से ही जुड़े हुए नहीं होते, ये आपस में भी जुड़े हुए होते हैं। और दोनों ट्यूब्यूल को आपस में जोड़ने वाला जो होता है वो कौन होता है? लिंकर होता है, जिसको हम लोग BA लिंकर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, परिधीय ट्यूब्यूल आपस में लिंकर के सहायता से जुड़े होते हैं। जिसे BA लिंकर कहते हैं। तो ये था सीलिया से संबंधित कुछ पॉइंट। पहले आप इस पॉइंट को पढ़िएगा और पॉइंट को पढ़ करके इस पॉइंट में जो भी लिखा हुआ उसको डायग्राम में खोजिएगा, समझने का कोशिश करिएगा, तो आपको डायग्राम क्या होगा समझ में आ जाएगा। इसको नोट करिए। नेक्स्ट जो हम लोग को संरचना पढ़ना है वो पढ़ना है सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम या इसको तारकाय भी हिंदी में कहते हैं। तारकाय ये क्या होता है? जंतु कोशिका हम लोग देखे थे, जंतु कोशिका में एक केंद्रक और केंद्रक के निकट ही इस प्रकार से संरचना हम लोग बनाए थे। और ये जो विशेष प्रकार का चमकदार संरचना जो जंतु कोशिका में केंद्रक के निकट मौजूद होता है, इस भाग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम बोलते हैं। ये जो पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को हम लोग सेंट्रोसोम बोलेंगे। और इस सेंट्रोसोम में दो बेलनाकार रचनाएं आपको दिखाई देते हैं। इस प्रकार से दो बेलनाकार रचनाएं होते हैं जो आपस में 90 डिग्री पर क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। तो ये जो बेलनाकार रचनाएं जो सेंट्रोसोम के अंदर मौजूद हैं, इनको हम लोग तार केंद्र या सेंट्रियोल कहते हैं। तो हेडिंग डालेंगे तारकाय या सेंट्रोसोम। लिखेंगे जंतु कोशिका में केंद्रक के निकट एक विशेष क्षेत्र होता है जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम जो होते हैं इनकी संख्या कोशिका में 1 होता है। और इसी सेंट्रोसोम में दो बेलनाकार रचनाएं होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे तार केंद्र क्या होता है? सेंट्रोसोम में उपस्थित दो सूक्ष्म बेलनाकार रचनाओं को सेंट्रोसोम कहते हैं। तार केंद्र कहते हैं। इसमें दो तार केंद्र हैं और दोनों तार केंद्र जो होते हैं वो आपस में 90 डिग्री के एंगल पर जुड़े होते हैं। जैसे इसी में दोनों रचनाएं आपस में समकोण का मतलब 90 डिग्री पर जुड़े होते हैं। 90 डिग्री पर जुड़े होते हैं। इसको देख सकते हैं डायग्राम में, ये इस प्रकार से
ये एक तार केंद्र है, और इसी के सामने दूसरा तार केंद्र होता है इस प्रकार से 90 डिग्री पर। इस प्रकार से 90 डिग्री पर ये क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो ये जो बेलनाकार रचनाएं हैं, इन बेलनाकार रचनाओं को हम लोग तार केंद्र कहते हैं, और ये तार केंद्र इस प्रकार से एक घिरे हुए क्षेत्र में मौजूद होते हैं, और वो जो क्षेत्र जो तार केंद्र को घेरने का काम करता है, इस पूरे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रोसोम कहते हैं। और ये जो सेंट्रोसोम है, इस पूरे एरिया को सेंट्रोसोम कह रहे हैं। और सेंट्रोसोम में ये जो बेलनाकार रचनाएं हैं, इन दोनों बेलनाकार रचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, तार केंद्र कहते हैं। तो ये और ये जो है इनको हम लोग तार केंद्र कहेंगे। अब अगर आपको दिखाई दे रहा होगा कि तार केंद्र जो है वो कई नलिकाकार रचनाओं से मिलकर के बना है, और ये जो नलिकाकार रचनाएं जो तार केंद्र में मौजूद हैं, इनको हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। अब इनके बीच ये 90 डिग्री पर जुड़ सकते हैं, हम कोण भी बना सकते हैं। ये आपस में दोनों जो सेंट्रियोल हैं, ये आपस में 90 डिग्री के एंगल पर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अब ये एक चमकदार क्षेत्र है, ये तंतुनुमा संरचना जो सेंट्रोसोम का निर्माण कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रल रेज। ये एस्ट्रल रेज क्या करते हैं, चारों ओर से सेंट्रियोल के चारों ओर मौजूद होते हैं और सेंट्रोसोम का निर्माण करते हैं। इस सेंट्रोसोम में दो बेलनाकार रचनाएं जो होती है उसको तार केंद्र कहती हैं। दोनों बेलनाकार रचनाएं जो है वो 90 डिग्री पर मौजूद होते हैं, और इन प्रत्येक बेलनाकार रचना का निर्माण जो होता है वो कई पतले पतले नलिकाकार रचनाओं द्वारा होता है, और उस नलिकाकार रचनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। तो ये तार केंद्र का सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है। इसका सेक्शन हम लोग को देखना है, तो पहले आप इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। जहाँ पर डायग्राम बनाए हैं वहीं पर एक पॉइंट लिख लेंगे। कोशिका में तारकाय की संख्या, एक कोशिका में तारकाय की जो संख्या होती है वो एक होती है, जबकि कोशिका में तार केंद्र की संख्या पूछेगा तो वो होता है 2। तारकाय एक होता है, और एक तारकाय या सेंट्रोसोम के अंदर कितने बेलनाकार रचनाएं होती हैं, 2, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, तार केंद्र। तो तार केंद्र का संख्या कितना हो गया, कोशिका में 2 हो गया, जबकि तारकाय या जो सेंट्रोसोम है उसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। बाकी इसके बारे में आगे हम लोग को इसके बारे में इसके ट्रांसवर्स सेक्शन देखना है। जैसे हम लोग अभी देखे थे सिलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर, ठीक उसी प्रकार से इसका भी स्ट्रक्चर होता है कार्टव्हील शेप का, और उस स्ट्रक्चर को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।